आपके सालारे काफिला, आपके शेर, आपके निडर और बेबाक मुजाहिद को जिसने हल्का की तामीर और तरक्की के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन और रात एक किया और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावते खिताब देने जा रहा हूं। अपने जज्बात के साथ और अपना भरपूर प्यार के साथ इस्तकबाल कीजिए MNA सालारे काफिला चौधरी आबिद रजा को कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मेरे भाई और मेरे और आपके कायद चीफ मिनिस्टर पंजाब हमदा शहबाज शरीफ साहब और आपकी और मेरी लीडर और मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा और मेरे जितने सियासी मेरे अकाबिर स्टेज पर बैठे और पंडाल में मेरे गयूर साथियों, मेरे गैरतमंद साथियों, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं। आपने साबित कर दिया कि अल्लाह के फजल करम से ये गुजरात ये गांव है, गांव कस्बा है, ना कोई जिली हेडक्वार्टर है, ना कोई तहसील हेडक्वार्टर है, लेकिन नवाज शरीफ के शेरों ने बता दिया ये कल भी मुस्लिम लीग का किला था, आज भी मुस्लिम लीग का किला है। मेरे गयूर साथियों, आज आपने साबित कर दिया कि हम आज योम नजात मना रहे हैं। योम नजात एक नाहल हुक्मरान से छुटकारा और एक गुजरात के लुटेरों से निजात कर। याद होगा आपको मेरे सरानिसार साथियों, आपको याद होगा जब इस फकीर ने सियासत शुरू की थी 2008 में, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, आपकी वफा रही तो मैं गुजरात के फिरौनों की सियासत को दफन करके रहूंगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो पहले ही आपकी मोहब्बत का मकरूज हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस मोहब्बत का कर्ज कैसे उतारूंगा। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगता हूं, या अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को, मेरी औलाद को भी हमेशा आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपकी मोहब्बत का मकरूज हूं। आज आपने दोबारा मुझे खरीद लिया। खुदा जाने जब मैं आ रहा था, जब देख रहा हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं आपकी मोहब्बत का कैसे जवाब दूं। मैं आपकी मोहब्बत का मकरूज हूं। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी। मैं एक कारकुन हूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आप जानते हैं मैंने 2008 में जब इस घर की बागडोर संभाली,
उससे लेकर आज तक मैं यकीन से कह सकता हूं, मैंने एक भी जिंदगी में छुट्टी नहीं की। मैंने हमेशा आपकी खिदमत की। अपनी हुकूमत से मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का मैं मकरूज हूं। मैं जब भी आपकी पसमानदगी लेकर गया, इस हल्का की तबाही बर्बादी लेकर गया, जो मेरे मुखालफी ने हमेशा इसको दुश्मनी में धकेला, यहां जंगो जदल कराई, लेकिन कायद में आफरीन हूं अपनी क़यादत पर। उन्होंने यहां पर मुझे पैसे देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो तमीर और तरक्की की, ये मियां नवाज शरीफ का विजन था, ये मियां शहबाज शरीफ का विजन था। और मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से, कल भी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को तामीर किया था, आज भी और आइंदा भी मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान को तामीर करेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तेरी रजा मेरी रजा, तेरी रजा मेरी रजा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही, मेरी माएं, बहनें, बेटियां, मैं उनकी मोहब्बत का मकरूज हूं। मैंने साबित कर दिया, मेरी माओं, बहनों, बेटियों ने घरों से किसी जवान, बुजुर्ग, बूढ़े बच्चे को घर में नहीं रहने दिया। सबको मेरी मोहब्बत, मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में इस पंडाल में भेजा। आपने तारीख रकम कर दी। जिंदाबाद। आज अल्लाह के फजल करम से, ए नाहल नलायक, बदकुमाश, ए बदकुमाश नियाजी, बदकुमाश नियाजी, देख अपने जलसों को, ये कोटला गांव ने तेरे बयानियों को दफन कर दिया है। ये तेरे झूठ और मकर फरेब को, जो तू, इससे बड़ा, मैं अक्सर कहता हूं, इससे बड़ा एक्टर, सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। इससे बदकुमाश लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। ये डिक्टेटरों से भी बदतर है। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से कोटला वालों ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया है, मरियम नवाज का बयानिया जीत गया है। नियाजी को, बयानिया को आज इंशाअल्लाह हम कोटला में दफन करके निकलेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप गवाह हैं इसकी नालायकियों की सजा। इसने इकॉनमी को तबाह कर दिया, इसने गवर्नेंस तबाह कर दी। अगर मैं कहूं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अपने मोबाइल की लाइटें जलाओ ताकि अपनी लीडर को बताओ कि आप कहां तक बैठे हैं, तो पीछे से लेकर आगे तक तमाम साथी अपनी लाइटें जलाएं, अपनी बहन को बताएं, आपने कायद को बताएं और झंडे लहराएं, बताएं कि यह अवाम का समंदर है, यह नवाज शरीफ के चाहने वालों का समंदर है, यह नवाज शरीफ का घर है। कल भी घर था, आज भी घर है। और अल्लाह के फजल करम से जब तक आबद रजा के खून, जिस्म के खून का कतरा है, मैं नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़ा हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं नवाज शरीफ की सोच के साथ खड़ा हूं, उसकी तमीर और तरक्की के साथ खड़ा हूं। मेरा ये यकीन है कि मियां नवाज शरीफ बाप के रूप में भी आला तरीन, वो लीडर के तौर भी आला तरीन, इंसान के तौर पे भी आला तरीन, और उसका मुकाबला बदकुमाश नियाजी करेगा। नहीं, इंशाल्लाह ये कोटला वाले से दबाएंगे, ये कोटला वाले उसके बयानियों को दफन करेंगे। ये एक दफा अपनी सीटों पर खड़े होकर मेरे साथ नारा लगाएं, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। कमाल कर दिया। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, याद रख लें, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, वजीर आजम
वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मेरे भाइयों, नौजवानों, आपने देखा नियाजी के पौने 4 साल आपके चीफ मिनिस्टर ने अभी ओथ भी मुकम्मल किया, कैबिनेट भी नहीं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित किया, 8 दिनों के अंदर हमने 12 किलोमीटर से जायद रोड जो 24 फुट चौड़ी से कारपेट करके दिखाया कि तमीर और तरक्की ऐसे की जाती है। हमने ये बताया कि नलायक और नाहिल, तूने तबाह कर दिया हमारे कल्चर को, तूने तबाह कर दिया हमारी तहजीब को, तूने तबाह कर दिया मुल्क की गवर्नेंस को, तूने गरीब से रोटी का नवाला छीन लिया, तूने हमसे हमारे जीने का हक छीन लिया। और अब कहता है, पहले कहता था नया पाकिस्तान, अब कहता है गैरतमंद पाकिस्तान। जब तुम पार्लियामेंट में तब बगैरत थे तुम, अब तुम्हारी गैरत जागी है। मेरे भाइयों, याद रख ले, ये बदकिरदार शख्स है, बदगुमान शख्स है, ये सिर्फ नौसरबाज है। इसके अलावा ये अच्छी एक्टिंग कर सकता है, एक्टर अच्छा है, लेकिन लीडर अच्छा नहीं, इस कौम का अच्छा नुमाइंदा नहीं हो सकता। इसलिए हमने जागना है। कोटला जाग गया तो समझे पाकिस्तान जाग गया, ये गुजरात जाग गया, पाकिस्तान जाग गया, ये बेंबरजाद कश्मीर जाग गया तो समझे पूरा पाकिस्तान जाग गया। मेरे गयूर साथियों, ए नवाज शरीफ के जांबाजों, मैं कह रहा हूं कि हम यौम निजात मना रहे हैं गुजरात के फिरौनों से, और दूसरी तरफ यौम निजात मना रहे हैं नियाजी जैसे नलायक से छुटकारे का। इंशाल्लाह ये आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका कारकुन, ये आपसे पूरी तरह वादा करता है। मैं, मेरा खानदान, मेरे भाई, मेरे तमाम पार्लियामेंटेरियन पहले से बढ़कर आपकी खिदमत करेंगे। हम पहले से बढ़कर आपकी तामीर और तरक्की करेंगे। हम एक वादा जरूर करते हैं, इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन गुजरात की जमीनों को जिस तरह कब्जे किए गए, झंडा चेची और गिरदनवा के गांव की जमीनें जिस तरह हथियाई गई, इनका हिसाब जरूर होगा। इंशाल्लाह इनका हिसाब जरूर होगा। हम इंतकाम के कायल नहीं, लेकिन हिसाब के कायल जरूर हैं। हमने, मेरे भाइयों, हमने अपने बच्चों को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देना है। हमने आने वाली नस्लों को उनके खिलाफत, उनकी तहजीब को तमीर करना है। हमने इस मुल्क के पाकिस्तान को तमीर करना है। हमने इसके इदारों को बेहतर करना है। हमने आइन की हुक्मरानी कायम करनी है। हमने इंशाअल्लाह आवाम के हकूक की जंग कोटला से लेकर पार्लियामेंट तक लड़नी है। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ खड़े होंगे, हर महाद पर खड़े होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह मेरा और आपका रिश्ता कायम और दायम रखे। अल्लाह आपकी मोहब्बत, मुझे सारी जिंदगी आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया, जब मैं आपकी मोहब्बत, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की मोहब्बत देखता हूं, तो फिर मुझे अपना काम हकीर लगता है। मैं हमेशा अपने साथियों से, अपने तमाम गुजरात के पार्लियामेंटेरियन से, अपने भाइयों से ये कहता हूं, खुदारा लोगों की खिदमत करो, अपने दरवाजे खोल के बैठो, हर वक्त आवाम के दरमियान रहो। हमारा जीना और मरना इन लोगों के साथ है। हमने इंशाअल्लाह गुजरात के इन गासिबों से अब छुटकारा पाना है। पूरे जिले में मुस्लिम लीग के कैंडिडेटों को जिताओगे? ऐसे नहीं।
मुझे पहले से लेकर आखिरी बंदे तक आवाज आनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ, उसकी पार्टी, उसके एक एक नुमाइंदे के साथ खड़े हो गए, झंडे लहरा के बताएं, अल्लाह आपको कामयाब करें, अल्लाह मेरे और आपके इस रिश्ते को दुनिया और आखिरत में कायम रखें। मेरे भाइयों, मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें देखी, हमेशा मैं मुश्किलात से लड़ा, कभी अपने खानदान के लिए, कभी अपने लोगों के लिए, लेकिन मैंने जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी। जब मैं आपकी मोहब्बत देखता हूं, यकीन करें मादी की तकलीफें भूल जाता हूं, फिर इरादा आज़म करता हूं कि या अल्लाह मुझे और हिम्मत दे, मैं पहले से बढ़कर काम करूं, मैं पहले से बढ़कर अपने बुजुर्गों की, अपने भाइयों की खिदमत करूं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी दी, हमने गुजरात को तामीर करना है, हमने इसे अमन का गहवारा बनाना है, हमने तमीर और तरक्की की आला मिसाल कायम करनी है, हमने तहजीब को परवान चढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को अच्छा कल्चर और सबज तमीर शुदा पाकिस्तान देकर जाना है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं 4.25 साल इमरान की नलायकियां, नाहलियां, उसकी बैड गवर्नेंस तो थी थी, लेकिन जो गुजरात की जुल्मत गुजरात के मुस्लिम लीगियों ने बर्दाश्त की है, इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। अल्लाह का शुक्र है तमाम सियासी जमातों ने, मेरी लीडरशिप ने भी जो हमारा मौक़िफ़ था वो पंजाब असेंबली में देख लिया। हम कहते थे ये गुजरात से कभी जीत कर नहीं आए, हमेशा बसाखियों के सहारे इलेक्शन चुरा के आते रहे हैं। ये पंजाब असेंबली में फिर उसने इलेक्शन चुराने का तरीका बताया, अल्लाह ने उसे बेनकाब कर दिया, लेकिन इंशाअल्लाह अगला बदला गुजरात में हम लेंगे इंशाअल्लाह। ओ भाई लोगे, मुस्लिम लीग को कामयाब करवा के लोगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मैंने कहा मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी जदोजहद की, पूरी जिंदगी इन फिरौनों के खिलाफ लड़ा। 2008 में मेरी आवाज कमजोर थी, चंद जाननिसार साथी थे। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ है। आज मियां नवाज शरीफ का हर कारकुन मेरे साथ है। वो छोटा सा लश्कर आज अल्लाह के फजलो करम से ये लश्कर बन गया। आज अल्लाह के फजलो करम से आज मेरे भाइयों, मैंने कहा आज अल्लाह का शुक्र है कि ये अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर ये पैगाम दे रहा है कि ना नलायक और नाहिल न्याजी की गुंजाइश है गुजरात में, ना चौधरी जैसे गासब और लटेरों की कोई गुंजाइश है। मेरे भाइयों, यहां मेरा और आपका एक ही भाई है, एक ही बुजुर्ग है, एक ही कायद है, और वो है मियां नवाज शरीफ। कौन है मियां नवाज शरीफ? ऐसे नहीं सीटों से उठकर ये बताएं लंदन में बैठे मेरे कायद को कि आपकी मोहब्बत किस हद तक है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अपनी सीटों से उठकर बताएं कि ये नवाज शरीफ के जाने वाले।
आप मानते हैं कि नियाजी ने, आप मानते हैं कि नियाजी ने गरीब का नवाला छीन लिया। उसने पूरी कौम को महंगाई की दलदल में दे दिया। आप जानते हैं कि जो बैड गवर्नेंस हमारे प्राइवेट इदारों को हम सिक्योरिटी एजेंसी बना दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर तबाह कर दिया गया, तमाम इदारों में करप्शन अरूज पर थी। करप्शन थी या नहीं? नियाजी के दौर में बढ़ी या कम हुई? महंगाई कम हुई या बढ़ी हुई? बढ़ी ना। मेरे भाइयों, आप क्या कहता है? मेरे खिलाफ साजिश हुई, कहता है मुझे अमेरिका ने निकाला। और मेरे भाई ये तो बताओ, तुमने पाकिस्तान की इकॉनमी को बुलंदियों पे पहुंचाया, तूने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। क्या खूबी थी तुम्हारे में कि तुम्हें अमेरिका ने दी? मैं यकीन से कहता हूं, अभी भी वुजू में खड़ा हूं, आपको अल्लाह की मखलूक ने निकाला। इस मखलूक ने साजिश की। ये मखलूक उठ खड़ी हुई। ये मजदूर, ये दुकानदार, ये चौकीदार, ये गवर्नमेंट का मुलाजम, ये पुलिस का सिपाही अब तुम्हारी नालायकियों का बोझ नहीं उठा सकता था। सरहदों पर खड़ा फौजी जवान जो 20-25 हजार तनख्वाह लेता था, वो आपकी नालायकियों का बोझ अब नहीं उठा रहा था। इन लोगों के जब हाथ उठे तो इनकी बद्दुआएं अल्लाह ने कबूल की और तो इससे कौम का छुटकारा हुआ। नियाजी, अब अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारा मक्र व फरेब खत्म।